दोस्तों, देव दीपावली आने वाली है। जिस तरीके से दीपावली होती है उसी तरीके से एक देव दीपावली भी होती है, जो कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दोस्तों, देव दीपावली का इतना बड़ा महत्व होता है कि इस दिन किया गया एक दीपदान का भी फल आप लोगों को बहुत बड़ा होकर मिलता है। दीपावली के दिन आपने जो दीपदान किया होगा या दिवाली के 5 दिनों के पर्व में जो आपने दीपदान किया होगा, उनका फल आपको तभी मिलता है जब आप देव दीपावली के दिन दीपदान करते हो। सबसे बड़ा जो दीपदान माना जाता है वो दीप दीपावली के दिन ही किया जाता है। कार्तिक महीने में अगर आप लोग सभी दीपदान का अच्छा और बड़ा फल लेना चाहते हो तो देव दीपावली के दिन भी आप लोगों को यहाँ पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय भी इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में पूरे साल भर कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी जी कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगी। वो सदैव आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, है ना। तो देव दीपावली के दिन किया जाने वाला 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय है जो कि सभी लोग जरूर करते हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ साल में एक दिन किया जाता है दोस्तों, जो कि देव दीपावली के दिन किया जाता है। जिन लोगों ने पिछले साल इस 7 फूल और 7 दीपक वाले उपाय को किया होगा, उन लोगों को पता चल गया होगा कि हां, इस उपाय को करने का हमें कितना बड़ा फल यहां पर मिलता है। पूरे साल भर कभी आपके घर में पैसों की धन की कमी नहीं आती है इस उपाय को करने के बाद में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि देव दीपावली के दिन आप लोगों को 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय यहां पर कैसे करना है। तो देखो, इस बार जो देव दीपावली पड़ रही है वो 15 नवंबर 2024 के दिन पड़ रही है। और देव दीपावली कब पड़ती है? कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन पड़ रही है। मतलब 15 नवंबर को देव दीपावली यहां पर मनाई जाएगी। तो भाई, इस दिन आप लोगों को 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय कैसे करना है वो हम जानते हैं। देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर के किसी बड़े सदस्य को करना है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माता बहन होगी, उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन इस 7 फूल और 7 दीपक वाले उपाय को कर सकती है ना। अब देखो, इस उपाय को करने के लिए आप लोग इसके नाम में समझ गए होंगे कि 7 फूल और 7 दीपक हमें यहां पर लेने पड़ेंगे। पर जो 7 फूल हम लोग लेंगे वो कौन से फूल लेंगे? जो 7 दीपक हम लोग लेंगे वो दीपक कैसे तैयार होंगे? आटे के होंगे या मिट्टी के होंगे? ये सारी चीजें हम लोग पहले समझते हैं। तो देखो, 7 फूल, ऐसे कोई भी 7 फूल आप लोगों को लेने हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हो। मतलब शिव जी के ऊपर जो फूल चढ़ते हो उनमें से कोई भी एक फूल आपको चुन लेना है और वही एक फूल 7 फूल आप लोगों को ले लेना है। मतलब बदल बदल कर फूल नहीं लेना है। अगर आप लोग एक सफेद फूल ले रहे हो तो आपको 7 ही सफेद फूल लेने पड़ेंगे। एक लाल फूल ले रहे हो तो 7 ही लाल फूल लेने पड़ेंगे। हमारे बोलने का मतलब ये था है दोस्तों, ना तो शिवजी पर चढ़ने वाला कोई भी ऐसा फूल देख लो जो कि आपको 7 फूल मिल जाए। सिर्फ वो 7 फूल आप लोगों को ले लेना है। उदाहरण के लिए आप समझो कि शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ता है तो आप 7 सफेद फूल ले सकते हो। शिवलिंग पर कनीर का फूल चढ़ता है तो 7 आप कनीर के फूल ले सकते हो। शिवलिंग पर गुलाब का फूल भी चढ़ता है तो 7 आप गुलाब के फूल भी ले सकते हो। इसके अलावा बहुत तरह के पुष्प होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं। उनमें से कोई भी एक पुष्प जो है आप लोग 7 पुष्प यहां पर ले सकते हो, है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए। 7 फूल लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पर लेने पड़ते हैं 7 दीपक। अब जो 7 दीपक आप लोग लेते हो वो किस चीज के होते हैं? आटे के होते हैं या मिट्टी के होते हैं? विशेष रूप से वो दीपक जो है मिट्टी के यहां पर होते हैं। पर अगर आप लोग आटे के लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, पर कोशिश करना कि आप लोग मिट्टी के ही दीपक लो। भले ही पुराने दीपक हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जो आपने दीपावली पर लगाए हुए होंगे वो भी दीपक होंगे तो चल जाएगा। और अगर नए दीपक है तो फिर और अच्छी बात है ना। तो भाई, आप लोगों को 7 दीपक अपने निकाल लेने हैं। अब 7 दीपक जब आप निकाल लोगे तो इनको तैयार करने के लिए इनके अंदर जो बत्ती रखा आएगी वो रखा आएगी लंबी बत्ती। कौन सी लंबी बत्ती? है ना, जो लंबी बत्ती होगी आपके हाथों से बनी हुई। आप बाजार की लंबी बत्ती का प्रयोग मत करना, क्योंकि उनका हमें पता नहीं रहता है कि वो लंबी बत्ती कैसे बनाई जा रही है।
किस परिस्थिति में बनाई जा रही है, किन हाथों से बनाई जा रही है, किस चीज से बनाई जा रही है। ठीक है, इसलिए आप लोग रुई लाओ अपने घर पर और अपने हाथों से लंबी बत्तियां बनाओ। विशेष रूप से हम कार्तिक के महीने की यहां पर बात कर रहे हैं और समय का आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना? तो करना क्या है, अपनी रुई से अपनी एक एक लंबी बत्ती बनानी है, साथ और एक एक दीपक के अंदर आप लोगों को रख देनी है ना? इन दीपक के अंदर एक एक लंबी बत्ती रखने के बाद आपको इनके अंदर क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी है ना? तो शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को इन सातों दीपक के अंदर डाल देना है। मतलब फूल से थोड़ा सा कम, मतलब भर देना ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों को घी के दीपक जो है इनको भर देना है ना। इसके बाद में 7 दीपक के अंदर जैसे ही आप शुद्ध देशिका का घी डाल देते हो, ये आपके 7 दीपक भी तैयार हो जाते हैं। तो 7 फूल और अपने 7 दीपक किसी एक थाली में रख लेना, क्योंकि आप इन्हें एक साथ तो हाथ में पकड़ नहीं सकते हो, है ना? तो इन चीजों को आप लोग तैयार कर लेना। अब ये जो उपाय है ये देव दीपावली के दिन सुबह के समय होगा, है ना? सुबह के समय के बाद से ये उपाय पूरे दिन में आप कभी भी इस उपाय को पूरा यहां पर कर सकते हो। जो भी उपाय करेगा उसी को उपाय को करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। घर के सभी सदस्यों को उपाय करने की जरूरत नहीं है। घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य, विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने 7 फूल तैयार किए, 7 दीपक तैयार किए। ये उपाय जब आप करोगे तो देव दीपावली के दिन सुबह सुबह ये उपाय शुरू होगा। उपाय को करने से पहले, उपाय की तैयारी करने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। अपने घर की सारी साफ सफाई करनी पड़ेगी। विशेष रूप से आपको अपने घर के रसोई घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि वहीं पर हमारा ये वाला उपाय जो है होने वाला है। तो विशेष रूप से आप लोग अपने घर के रसोई घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा। पूरे घर को साफ कर लीजिएगा। उसके बाद में स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद अने 7 फूल और 7 दीपक तैयार कीजिएगा। उसके बाद में जब आपकी सारी तैयारियां हो जाए तो अपने 7 फूल और 7 दीपक को लेकर अपने घर के रसोई घर में आप लोग आ जाना। ठीक है, अपने घर के रसोई घर में आकर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाद में आप लोगों को यहां पर बाहर जाना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले करना क्या है, अपने घर के रसोई घर में आने के बाद जहां पर आपको पीने का पानी रखा जाता है, परिंडा रखा जाता है या मटका या गगरा, जो भी आप लोग पीने का पानी वाला स्थान मानते हो, भाई उस जगह पर आप लोगों को ये 7 फूल और 7 दीपक लेकर आ जाने हैं, है ना? अब 7 फूल और 7 दीपक जो आप लोग लेकर आए हुए हो, उपाय को शुरू करने से पहले आप अपने 7 दीपक को जला लेना, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दीपक को तैयार किए हुए थे, है ना? तो 7 दीपक की जो बत्तियां हैं वो जला लेना, है ना? 7 दीपक लंबी बत्ती से जलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो 7 दीपक आप लोग जला लीजिए। उसके बाद में अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने ही घर के परिंडे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान के पास में एक अच्छी सी जगह देखना है। उस जगह को साफ कर लेना है ना? उतनी सी थोड़ी सी जगह को साफ कर लेना। मतलब अच्छी जगह तो वैसे ही होती है वहां पर, तो थोड़ी सी जगह वहां पर देख लेना है और लाइन से अपने एक एक करके ये जो 7 फूल है, ये 7 फूल आप लोगों को वहां पर जमा देना है ना। मतलब लाइन से जमाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आगे पीछे भी करके रख सकते हो। तो करना क्या है, 7 फूल लेने, जो भी लिए हो, सफेद फूल लिए हो, गुलाब के फूल लिए हो, कनेर के फूल लिए हो, जो भी लिया हो, है ना? पर अलग अलग नहीं लेना है। एक कनेर का फूल है दोस्तों, तो 7 ही कनेर के फूल होने चाहिए। एक गुलाब को बोले तो 7 ही गुलाब के फूल होने चाहिए, है ना? तो बदल बदल के फूल नहीं लेना है, तो 7 ही फूल आप लोगों को लेना है। तो 7 फूल एक एक करके आप लोगों को घर के रसोई घर में, परिंडे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान पर लाइन से जमा कर रख देना है, एक एक करके, है ना? 7 फूल जमाने के बाद आप अपने जो 7 दीपक आपने बनाकर तैयार किए हो, जिनको अभी आपने चला लिया है, अब इन दीपकों को भी आप लोग क्या करना है,
देखो, फूल को समर्पित करते समय भी इस बात का ध्यान रखना कि फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह दक्षिण दिशा की तरफ होगा, क्योंकि जो भी हम उपाय हमारे घर के परिंदे के पास में करते हैं वो ज्यादातर हमारे पितरों के लिए ही जो है सारी चीजें यहां पर मान्य होती हैं। तो इस वजह से जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आप दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना, दक्षिण दिशा पता कर लेना। उस समय अगर पता है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग जैसे भी फूल रखना चाहो वैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपने सातों फूल का खिला हुआ बाग दक्षिण दिशा में करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 फूल आपने लाइन से जमा दिया है। उसके बाद में अपने जो 7 दीपक है इनको भी एक एक करके एक एक फूल के पीछे आप लोगों को रखते जाना है दोस्तों, क्योंकि लाइन से आपने 7 फूल जमाए तो एक एक फूल के पीछे एक एक दीपक यहां पर रखा जाएगा। तो जो मतलब दीपक की बत्ती का मुख होगा वो भी दक्षिण दिशा की तरफ करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जिस तरफ फूल का खिला हुआ भाग है उसी तरफ इस दीपक की बत्ती का भी मुख आपको करना है, और एक फूल के पीछे एक दीपक रखोगे, फिर दूसरे फूल के पीछे दूसरा, तीसरे फूल के पीछे तीसरा, चौथे, पांचवें, छठवां, सातवां, सातव फूल के पीछे सातवां दीपक आप लोगों को ऐसे लाइन से जमा देना है। जैसे ही आप लोग अपने ये सातों दीपक रख देते हो उसके बाद वहीं हाथ जोड़कर एक बार भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, है ना। देवों से प्रार्थना कर लीजिएगा, पितरों से प्रार्थना कर लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, धन समृद्धि के लिए, और बाकी के फिर अपने जो भी काम है वो आप करने लग जाइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अभी ये आधा उपाय आपका पूरा हो जाता है। अब आधा उपाय जो है वो आपका तब पूरा होगा जब आपके ये दीपक अपने आप जलकर बुझ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कुछ समय बाद आप लोगों के जब ये दीपक जो आपने 7 दीपक जलाए हुए हैं फूल के पीछे पीछे, तो 7 दीपक जब आपके अपने आप जो है बुझ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वापस से आपको इसी जगह पर आना है। जिसने उपाय किया है वही उपाय को पूरा भी करेगा, तो वापस से इसी जगह पर आना है। जब आपके दीपक सारे जल जाए, सारे ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपको करना क्या है कि दीपक जो आपके मतलब बुझ गए, ठंडे हुए हैं, उनको अभी कुछ नहीं करना, उनको आप बाद में ठंडा कर देना या विसर्जन आराम से कर देना। ठीक है मित्रों।